हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक फिर से नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और आज मैं शीला गुरु बहना की दुख भरी कथा आप सबके बीच में सुनाने वाली हूँ और आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास हमारी कथा पहुंचे और आप सभी हमारे ऊपर इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो देखिए दोस्तों, एक गांव में शीला गुरु बहना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो बचपन से ही महादेव का ज्ञान ले ली थी और वो अपने महादेव के भक्ति भाव बहुत ही निष्ठापूर्वक किया करती थी। शीला शादीशुदा थी। वो जब अपने बचपन में ही माँ के घर थी तभी से वो महादेव की पूजा अर्चना किया करती थी। उनकी माँ भी बहुत ही पूजा अर्चना करने में, भक्ति भाव में बहुत ही निपुण थी और महादेव की भक्ति बहुत ही अच्छे से किया करती थी। शीला ससुराल भी गई तो उसी तरह अपने महादेव के भक्ति भाव करने लगी, परंतु उनके भक्ति भाव से उनके घर में जो जितने भी परिवार थे उनसे बैर रखते थे। वो कहते थे ये तो केवल अपने भगवान के भक्ति में ही लीन रहती है, क्या भगवान कुछ करते भी हैं? हमने भी भगवान के पास कई बार अपनी समस्याओं को प्रकट की है, परंतु हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। भगवान तो कुछ भी नहीं करते हैं, परंतु इसको पता नहीं क्या हुआ है, कौन सी मत्ती मारी गई है कि जो प्रतिदिन महादेव की भक्ति में ही लीन रहती है और चर्चा के बहाने घूमने हर जगह चली जाती है। शीला गुरु बहना की सास, उनके घर परिवार वाले सभी बहुत ही उन पर अत्याचार किया करते थे और उनका पति जो थे वो बाहर में काम किया करते थे और शीला की एक भी संतान नहीं थे और संतान की प्राप्ति के लिए वो बहुत ही दुख में रहा करती थी। और उनकी सास ननद बहुत ही उन्हें ताना मारती थी कि तुम तो महादेव को इतना मानती हो, परंतु तुम्हारे महादेव विनती क्यों नहीं सुन ले रहे हैं और तुम्हें क्यों नहीं संतान दे रहे हैं? हम तो कहते हैं कि तुम अपने भक्ति करना छोड़ दो। परंतु शीला गुरु बहना जो थी वो महादेव की बहुत ही भक्ति किया करती थी और वो कहती थी कि हमें एक ना एक दिन तो हमें पुत्र की जरूर ही प्राप्ति होगी, चाहे कुछ भी हो। हमारी महादेव हम पर एक ना एक दिन जरूर ही दया करेंगे और हमें पुत्र की प्राप्ति जरूर ही होगी। परंतु शीला की जो सास थी वो उनके एक भी नहीं सुनती थी और उन पर हर सुबह शाम जब भी देखती उन पे खरी खोटी सुनाती रहती थी। गांव घर वाले भी जो उनके घर आते, मेहमान भी आते, उनको बहुत ही तानाशानी सुनने को मिलता। हर कोई आता बस यही कहता इसे तो कोई भी संतान नहीं है, ये तो बांझ है और महादेव के भक्ति इतना करते रहती है तो क्यों ना अपने भगवान से अपनी झोली में एक संतान मांग ले रही है। इसे करने से कोई फायदा है, ये तो निसंतान है। और वो इस बात से बहुत चिंतित रहती, महादेव से बहुत ही विनती अपने संतान के लिए किया करती। ऐसी समय चल रहा था। एक दिन का बात हुआ, उनके पति घर पर आए बाहर से और गुरु बहना जो थी अपने घर में थी। उनको पता चला कि हमारे पति आने वाले हैं। वो अपने नहा धोआ कर श्रृंगार करने में थी, पाँव में अपने महावर लगा रही थी और बाहर जैसे ही आ रहे थे दरवाजे पे ही उनके पति का माँ बैठी रहती है और अपने बेटे से खड़ी खोटी अपनी बहू के बारे में बहुत ही समझा देती हैं। और शीला गुरु बहना जो थी अपने पाँव में महावर लगा रही थी कि हमारे तो पति आ रहे हैं। वो बहुत ही खुश थी और सज धज रही थी। तभी उनका पति आते हैं और अपने सामान को रखते हैं और शीला गुरु बहना के बालों को पकड़कर खींचते खींचते बाहर लेते चल आते हैं
और वो गुहार लगाने लगती हैं कि हमारी गलती क्या हुई, इतने दिन पर तो आप बाहर से आए हैं और हमें इस तरह बालों को पकड़कर बाहर क्यों निकाल रहे हैं, हमारी क्या गलती है। तभी उनके पति कहते हैं कि तुम तो बांझ हो, तुमसे तो हमें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कई सालों हो गए शादी के, परंतु तुम तो इसी तरह निठल्ले हो और हम तुम्हें कब तक यूं ही चलाते रहेंगे। अब हमसे नहीं होगा कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, मैं तुम्हें इस घर से निकालता हूँ कि तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु बहना जो थी बहुत ही विलाप करते हुए रोते हुए सोचती है कि अब तो हमारे ससुराल वाले लोग निकाल ही दिए, अब तो यहाँ पर हमारा कोई जगह नहीं है, परंतु अब मैं क्या करूँ। मैं अब अपने मायके चली जाती हूँ। रोती बिलपते जो गुरु बहना थी शीला, वो अपने माँ के घर चली जाती है और जैसे ही रोते रोते अपनी माँ के घर जाती हैं, उनकी माँ मिलती है तो माँ से अपनी दुख भरी कहानी बताने लगती है। कहने लगती है कि माँ, हमारे तो एक भी संतान नहीं हुए हैं और उसी कारण हमारे पति, हमारे सास जो थी घर से हमें बाहर निकाल दी है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी शीला गुरु बहना की माँ कहती है कि बेटी, तुम जिस रास्ते से आई हो तुम उसी रास्ते से अपने ससुराल लौट जाओ, कि यदि तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे रहने से, तुम्हें देखने से हमारी एक जो बहू है उस पर भी तुम्हारी परछाई पड़ेगी, तो हमारी बहू भी निसंतान हो जाएगी, वो भी बांझिन कहाने लगेगी। गुरु बहना के एक भाई भी थे, वो शादीशुदा थे, तो माँ उनको इसीलिए कहने लगती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो बेटी, उसी रास्ते से अपने ससुराल लौट जाओ, कि तुम्हें रहने से तुम्हारी भाभी बांझिन हो जाएगी, उसकी तुम्हारी साया उस पर एक भी पड़ेगी तो उससे संतान की नहीं प्राप्ति होगी। तो बेचारी अपनी माँ की बातों को सुनकर बलकते हुए अपने भाई के पास चली जाती है। कहने लगती है कि भैया, मैं तेरे शरण में आई हूँ कि मुझे अपने शरण में रख लो। हमारे ससुराल वाले हमें निकाल दिए हैं, हमारी कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए हमारे पति जो है अपने घर से निकालकर अपने दूसरा विवाह करने वाले हैं। तभी उनके भाई कहते हैं गुरु बहना के कि बहन, तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से तुम अपनी ससुराल चले जाओ, कि तुमको रहने से तुम्हारी भाभी जो है उस पर तुम्हारी साया पड़ेगी, तो वो भी निसंतान हो जाएगी, उसे भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तभी और भी गुरु बहना दुखी हो जाती है। कहने लगती है कि जब हमारे भाई, जब हमारी माँ ही जो जन्म दी है वही नहीं हुई, तो हमारा भाई क्या होगा। जो एक लाद का है उसे भी नहीं हम पर दया आई, तो हमारी भाभी क्या होगी। फिर भी वो अपने मन को मनाते हुए फिर भी अपनी भाभी के पास जाती है और भाभी के पास भी बिलखते हुए शीला गुरु बहना कहने लगती हैं कि भाभी, हमें हमारे ससुराल वाले ने घर से निकाल दिए हैं, कि मैं आपके शरण में आई हूँ, कि मेरा कोई भी संतान नहीं है, हमारा पति दूसरा विवाह करने वाले हैं, कि मैं आपके दरबार में आई हूँ, मुझे अपने घर पे रख लीजिए। तभी शीला गुरु बहना की भाभी कहती हैं कि ननद, आप जो रास्ते से आई हैं वही रास्ते से चली जाइए, आपके देखने से आपकी परछाई भी पड़ेगी तो हम निसंतान हो जाएंगे, हमें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, हमारी नई नई शादी हुई है, कि आप यहाँ से चले जाइए। अपनी माँ की, भाई के और भाभी की बातों को सुनकर बिलखते हुए गुरु बहना जो थी वो जाने लगती है। रास्ते में सोचने लगती है कि गांव घर वाले हैं, उनसे अपने रहने का शरण मांगती हूँ। तो गांव घर वाले जितने भी थे वो भी सब कहने लगते हैं कि जिस रास्ते से तुम आई हो बहन, बेटी,
तुम उसी रास्ते से अपने ससुराल लौट जाओ। तुम्हें रहने से जितने भी गांव में के गैये बछड़ुए हैं वो सभी भी निसंतान हो जाएंगे, उन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। गांव घर की बेटी बहू भी निसंतान हो जाएंगे, सभी लोग बांझ कहलाने लगेंगे। तभी गुरु बहना बहुत ही दुखी हो जाती है, कहने लगती है हमारे माँ जो है जन्म मुझे दी उसने तो हमें स्वीकार ही नहीं की, तो हमारे भाई भाभी गांव समाज वाले हमें क्या स्वीकार करेंगे, हमें कौन शरण देगा। अब तो मैं जीने के लिए एक भी चाहत नहीं है हमें, अब हमें मर ही जाने में ठीक है। और वह रोते बिलखते नदी के किनारे पहुंच जाती हैं और गंगा मैया से विनती करने लगती हैं कि हे मैया, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। हमें इस जगह में, इस जहां में कोई भी नहीं है हमारा और हमें कोई भी शरण नहीं दे रहा है, तुम अपनी गोद में ले लो। और वो गंगा मैया में कूद जाती हैं और जैसे कूदती हैं गुरु बहना वैसे गंगा मैया सूख जाती हैं। तभी गुरु बहना और भी फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि गंगा मैया भी अपनी शरण में तो हमें नहीं ले, परंतु कोई बात नहीं है, अब मैं जंगल में चली जाती हूँ, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी जानवर आएंगे हम पर हमला कर देंगे, हमें खा जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें अब जीने की कोई अधिकार नहीं है। और ये सारी बातें महादेव देख रहे थे और गुरु बहना जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। महादेव कहने लगते हैं कि अब तो हमारी भक्त जो है वो बहुत ही दुखी हो गई है और अब हम भी इसी इतना परीक्षा ले लिए हैं, अब परीक्षा नहीं लेंगे, अब तो हमें अपनी भक्त को जान बचानी चाहिए। तभी महादेव उसी जंगल में एक मंदिर बना देते हैं और मंदिर में पुजारी बनकर बैठ जाती हैं। और गुरु बहना के जो पति भी थे उस जंगल में वो भी जा रहे थे, वो अपनी माँ की बातों के कहने के अनुसार अपनी पत्नी को तो निकाल देते हैं, परंतु वो बहुत ही दुखी और चिंतित होते हैं और वो विवाह भी नहीं किए होते हैं। और जब जंगल में वो देखते हैं कि मंदिर है तो मंदिर के चौतरे पर जाकर गुरु बहना के पति बैठ जाते हैं। और इधर से गुरु बहना जंगल की ओर जा ही रही थी, तभी उनका पति का नज़र उन पर पड़ता है तो कहने लगते हैं कि ये तो हमारी पत्नी ही है और ये जंगल में इस तरह क्यों आ रही है। वो अपनी पत्नी को देखकर छिप जाते हैं और गुरु बहना जाने लगती हैं। जाते जाते जब उनको मंदिर दिखाई पड़ता है तो मंदिर में चली जाती हैं और महादेव के पास जाकर, शिव मंदिर था, रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि बेटी उठो, तुम इस तरह क्यों महादेव के समीप विलाप कर रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम इस तरह रो रही हो, तुम्हारी रोने की आवाज़ हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है बेटी, कि तुम्हें इतनी कौन सी समस्या आ पड़ी कि जो तुम इस तरह महादेव की शरण में रो रही हो। तभी संगे शिला जो गुरु बहना थी वो पुजारी जो थे महादेव उनसे अपनी बातों को बताती है, कहती है कि क्या करूं बाबा, हमारा इस जहां में कोई भी नहीं है, हमारा पति जो था हमें विवाह करके अपने घर ले गया था, वो भी अपनी माँ के कहे अनुसार हमारे ना हुए, हमारे जो माँ थी हमें जन्म दी थी वो हमारी माँ ना हुई, एक लात के जो हमारे भाई थे हमारे भाई ना हुए, हमारी भाभी ना हुई, गांव समाज वाले ना हुए, हमें कोई भी अपने घर में शरण नहीं दिया, हमें पुत्र नहीं है, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए हमें घर से निकाल दिए हैं लोग, हमारे पति सास मिलकर हमारे ससुराल से निकाल दिए हैं। ये सब बातें को सहन करते हुए भी फिर मैं अपने गंगा मैया से जाकर अपनी गोद में शरण मांगी, क्योंकि हमें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। सभी लोग हमें ताना मारते हैं,
निसंतान होने के। तो गंगा मैया में जब मैं डुबकी लगाई तो गंगा मैया भी सूख गई। अब मैं क्या करूं बाबा कि अब मैं कहाँ जाऊं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमने कौन ऐसे जन्म की पाप की है जो हमारे साथ भगवान इतनी परीक्षा ले रहे हैं, हमें एक भी संतान नहीं दे रहे हैं। तभी गुरु बहना के पति जो थे वो सारी बातों को सुन लेते हैं। वो तो महादेव की दया था कि जो वो भी उस जंगल में आए थे और अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनकर पत्नी के पास आ जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं कि तुम ही हमारी पहली पत्नी हो और तुम ही रहोगी, हमने कोई विवाह नहीं किया है, कि तुम चलो अब हमारे साथ, हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे, अब तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। और गुरु बहना के पति उन्हें अपने घर वापस ले जाते हैं और जैसे घर ले जाते हैं तो उनकी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत ही गुस्से हो जाती है। कहने लगती हैं कि तुमने तो इसे घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु तुमने इसे फिर क्यों वापस लाया है? तभी गुरु बहना के पति कहते हैं कि नहीं माँ, अब बस हुआ, तुमने इस पर जितना अत्याचार करना था तुमने कर लिया, परंतु अब हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे और अब हम इसे अपने घर में ही अपने पास रखेंगे। तभी गुरु बहना की जो सास थी उनकी एक हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकालती हैं और गुरु बहना के पति एक हाथ पकड़ के गुरु बहना के अपने घर में ले जाते हैं। एक पाँव चौखट के बाहर होते हैं, एक पाँव अंदर होते हैं। उसी क्षण उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो एक पुत्र को जन्म देती है। वो पुत्र के जन्म होने से उनकी सास बहुत खुश हो जाती है और बच्चे को लेकर खिलाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हमारा बेटा तो सब दिन बाहर रहता है, परंतु हमारी बहू जो है वो महादेव की सच्ची भक्त है और महादेव ने ही हमारी बहू पर दया किए हैं, तभी हमारी बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई है। और वो सभी बड़ा खुश हो जाते हैं और गुरु बहना महादेव से विनती करने लगती है कि हे महादेव, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, सब मोह माया का दुनिया है। आज इस घर में जब हमारा कोई पुत्र नहीं था तो हमें कोई भी मान आदर नहीं कर रहा था, परंतु आपकी दया से जब हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई तो सभी लोग घर परिवार मानने लगे कि हे महादेव, हमें इस जहां में इस दुनिया में नहीं रहना है, मोह माया के जंजाल से हमें मुक्त कीजिए महादेव और आप अपने शरण में ले लीजिए। अगर यदि हमने आपके सच्चे मन से भक्ति की होगी तो आप हम पर इतना दया कीजिए कि आप अपने शरण में ले लीजिए महादेव। गुरु बहना महादेव के बहुत ही गुहार लगाने लगती है। तभी महादेव गुरु बहना पर दया करते हैं और उनको अपने शरण में ले लेते हैं। और गुरु बहना की जो सास थी वो अपनी गलती पर बड़ा ही पछतावा करती है और अपने बेटे और अपने पोते के साथ फिर रहने लगती है। और महादेव की दया से गुरु बहना भक्ति के कारण महादेव की शरण उन्हें मिलता है और महादेव की शरण में चली जाती हैं। तो गुरु भाई बहन, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा। आप सभी पर, समस्त परिवार पर महादेव अपना सदैव कृपा बनाए रखे। मैं महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने भी हमारी कथा को सुन रहे तमाम गुरु भाई बहन और जितने भी मेरे वाईटी फैमिली है, आप सभी पर अपना दया कृपा बनाए रखिए। सारे को दुख दर्द, सारे संकट कष्टों को दूर कीजिए, दया कीजिए महादेव, आप सभी पर दया कीजिए। महादेव आप सभी तमाम गुरु भाई बहन पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।